तो अगले पेज से शुरू करते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में जो है ठोस, द्रव और गैस, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे इन्हें। यहां पर हमें दिया है ठोस, द्रव और गैस यानी कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं। तो इनको एक एक करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ठोस के बारे में। ठोस में हमें ये एक डायग्राम सा दिया गया है। इसमें ये जो नीले बिंदु बनाए गए हैं ये हैं ठोस के कण। जो कण हैं उनके बीच में दूरी आप देख सकते हैं बहुत कम है, बिल्कुल पास पास में ये कण मौजूद हैं। तो ठोस के बारे में हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। ठोस जो है उनका आकार निश्चित आकार होता है। आकार यानी कि उनका साइज जो है वो निश्चित रहता है, अपने आप कभी भी नहीं बदलता है। आगे है निश्चित विमाएं। ठोस की निश्चित विमाएं यानी कि साइड्स होती हैं, निश्चित साइड्स। कभी भी एक ऐसा नहीं होगा कि ठोस जो है वो एक साइड से बढ़ जाए या घट जाए। अगला है कठोर। ठोस वस्तुएं जो हैं वो सभी क्या है, कठोर होती हैं। आगे है असंपीड्य। असंपीड्य यानी कि जो ठोस चीजें होती हैं उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। संपीड़ित यानी कि प्रेशर, दाब डालकर, दबाव डालकर उनका साइज जो है वो बदल नहीं सकते हैं हम। और आगे है निश्चित आयतन। और आयतन भी ठोस वस्तुओं का निश्चित होता है। उदाहरण के लिए यहां पर हम ले लेंगे ठोस के क्या उदाहरण हो सकते हैं, मेज हो गया, ईंट हो गया। जो रबर बैंड होता है उसको अगर हम खींचेंगे तो उसका साइज चेंज हो जाता है, उसका आकार चेंज हो जाता है। तो उसका आकार चेंज होने के बावजूद भी उसे हम ठोस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका आकार अपने आप चेंज नहीं होता है, हम बाहरी बल लगाते हैं तब चेंज होता है। ठीक है, इसलिए जो रबर बैंड होगा उसे भी हम ठोस कहेंगे। द्रव के जो कण होते हैं वो आप देख सकते हैं ठोस की अपेक्षा इनका जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो ज्यादा है। तो द्रव के बारे में हमें पहला बिंदु दिया गया है अनिश्चित आकार। द्रव जो चीजें होती हैं उनका आकार अनिश्चित होता है। जिस भी बर्तन में द्रव को डाला जाएगा वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। दूसरा है अनिश्चित विमाएं। को किसी भी एक जगह से, जैसे पानी क्या है, द्रव, तो पानी को किसी भी एक साइड से जगह मिल जाएगी निकलने की, तो वो एक साइड से निकल के चला जाएगा। ठीक है, बहकर वो आगे बढ़ जाएगा। द्रव के बारे में आगे दिया है बहाव। जो द्रव चीजें होती हैं वो बहती हैं, उनमें बहाव होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहकर जा सकती हैं। द्रव में आगे है कम संपीड्य। जो द्रव चीजें होती हैं उनमें उनका संपीड़न किया जा सकता है लेकिन बहुत कम। कैसे किया जा सकता है? जो इनके बीच में जो द्रव के कण हैं इनके बीच में बहुत कम जगह होती है। ठीक है, ठोस में तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी जगह होती है, तो इनको थोड़ा सा दबाव डालकर संपीड़ित किया जा सकता है। द्रव में आखिरी बिंदु दिया गया है निश्चित आयतन। ठोस की तरह ही द्रव का भी जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। द्रव के उदाहरण ले लेते हैं कुछ यहाँ पर। पानी और दूध, ये क्या हो गई, हमारी चीजें द्रव हो गई हैं। ठीक है, पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। गैस के कणों को आप यहां पर देख सकते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बिंदु दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है अनिश्चित आकार। गैस जो है उसका आकार अनिश्चित, यानी कि जिस भी बर्तन में गैस को डाला जाएगा वो उसको पूरी तरह से भर देगी। अगर ऊपर से खुला होगा तो वो उससे बाहर भी निकल जाएगी। दूसरा है अनिश्चित विमाएं। जैसे द्रव जो है ये भी बह जाता है, इसी प्रकार से गैस जो है, बर्तन अगर कहीं से भी खुला है तो वो वहां से निकल के उड़ जाएगी या फिर कह सकते हैं बह जाएगी। तीसरा बिंदु है बहाव। द्रव की तरह ही गैसों में बहाव होता है। अगला बिंदु है अधिक संपीड्य। गैसें जो हैं वो अधिक संपीड़ित हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि इनके कणों के बीच में ज्यादा जगह होती है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। और आखिरी बिंदु है अनिश्चित आयतन। गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। अगर थोड़ी सी गैस है वो भी पूरे बर्तन को भरेगी, और अगर थोड़ी ज्यादा गैस है वो भी उसी प्रकार के बर्तन को वो उसमें फैली रहती है। उदाहरण है यहाँ पर गैस के ऑक्सीजन और मीथेन। ये दोनों गैसें हैं। मीथेन का उपयोग जो है हमारे गैस सिलेंडर, जो हमारे घरेलू गैस होती है, खाना बनाने वाली गैस, उस सिलेंडर में मीथेन गैस भी पाई जाती है कुछ % में। सो ये हो गई ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म। पदार्थ की तीन अवस्थाओं के गुणधर्म पढ़ने के बाद अब सवाल आता है, क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है? परिवर्तन यानी कि बदलाव किया जा सकता है। यानी कि ठोस को अगर हम चाहें द्रव में बदलना या फिर द्रव को हम चाहें गैस में बदलना, क्या ये किया जा सकता है? या फिर इसका उल्टा, गैस को द्रव में या फिर द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है? तो बिल्कुल, जो पदार्थ की अवस्था है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और इसको करने के दो तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है
तापमान में बदलाव करके, अगर किसी पदार्थ का हम तापमान में बदलाव करें, तापमान बढ़ाएं या घटाएं, तो पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। और दूसरा तरीका है दाब में बदलाव करके, दाब यानी कि प्रेशर कम या ज्यादा करके भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। अब इन दोनों के, तापमान में बदलाव करके और दाब में बदलाव करके, इन दोनों का एक एक उदाहरण लेते हैं और आगे वाले पेज पर इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। तो तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई ठोस वस्तु है। ठोस वस्तु का अगर हम तापमान बढ़ा दें, तापमान अगर हमने बढ़ाया, जमा का निशान क्यों लगा रहा हूं मैं यहां पर, अगर हमने ठोस का तापमान बढ़ा दिया तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अगर हम चाहें किसी चीज को द्रव से गैस में बनाना, तो फिर से हमें क्या करना होगा, तापमान बढ़ाना होगा, जमा करना होगा। तापमान बढ़ाया तो जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर इसको बिल्कुल उल्टा करना चाहें, गैस को अगर हमें द्रव में बनाना है, तो इसमें क्या करना होगा, हमें तापमान घटाना होगा। और द्रव से ठोस बनाना हो तो फिर से हमें तापमान और कम करना होगा, तो द्रव से ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ठोस में हमारे पास यहां पर है बर्फ यानी कि आइस, जो फ्रिज में होती है हमारे, ये है बर्फ को अगर हमें द्रव यानी कि पानी में परिवर्तित करना है, तो हम क्या करते हैं, बर्फ को गर्म करते हैं। ठीक है। बर्फ को अगर हमने गर्म किया यानी कि उसका तापमान बढ़ाया, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, पानी में। ठीक है। इस तरह से ये पानी में बदल जाएगा। अगर हमें द्रव यानी कि पानी से अगर हमें गैस की अवस्था में इसे परिवर्तित करना है, तो इसका तापमान और बढ़ाएंगे। और बढ़ाने पर क्या होगा, ये भाप बनने लगेंगी पानी की। और भाप क्या होता है, गैसीय अवस्था है। ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, गैस यह अवस्था यानी कि भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ठोस को द्रव में बनाया, द्रव को गैसीय अवस्था में बना दिया। बिल्कुल हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर भाप है, भाप को अगर ठंडा किया जाए, तापमान अगर इसका घटाया जाए, तो ये जल में परिवर्तित हो जाएगी। अगर जल का जो पानी है हमारा, इसको और ठंडा किया जाए, फ्रिज में रखेंगे, वापस इसे फ्रीजर में रखेंगे और ठंडा किया जाएगा, तो ये वापस से बर्फ यानी कि आइस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये था तापमान में बदलाव करने का उदाहरण। अब देखते हैं दाब में बदलाव करके किस प्रकार से पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है, कोई भी गैस है, अगर हम इस पे दाब बढ़ाएं, प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव में। किसी भी गैस का दाब यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर, जमा का निशान लगा रहा हूं, यानी कि प्रेशर हमने क्या किया, दाब हमने क्या किया, बढ़ाया। गैस का दाब हमने बढ़ाया तो वो परिवर्तित हो जाएगी द्रव में। अब जो द्रव में है, अगर उस पे भी हम क्या करें, प्रेशर यानी कि दाब बढ़ाएंगे, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बिल्कुल इसका उल्टा करें, जो ठोस बना है हमारा, उस पे से प्रेशर घटाएं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव का और प्रेशर कम कर दें तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अब एक इसका उदाहरण भी ले लेते हैं। आपने इस तरह का एक लाइटर देखा होगा, मार्केट में मिलता है। तो इस तरह का जो लाइटर होता है, इसके अंदर ये लिक्विड सा होता है, यानी कि द्रव चीज हमें कुछ अंदर दिखाई देती है। जब हम इसको दबाते हैं, यहां से वो द्रव, अगर इसमें से हम ये द्रव निकालना चाहें, बिना जलाए इसे यहां से अगर हम निकालना चाहें इस द्रव को, तो आप देखेंगे कि जो द्रव है वो गैस बन जाता है तुरंत। क्यों बनता है, क्योंकि ये अंदर जो है ना, ये एक तरह से क्या है, गैस को द्रव में परिवर्तित करके डाला गया है। गैस पे इसमें मौजूद गैस है, उस पे दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया और उसका बनाया गया द्रव जो बनाया गया, वो जैसे ही इसमें से निकलेगा, उसे का दाब यानी कि प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होते ही वो वापस किस अवस्था में आ जाएगा, वापस से गैसीय अवस्था में आ जाएगा। ठीक है। ये इसका उदाहरण